ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए छुट्टी चाहिए तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती कहीं भी जॉब में सारी चीज़ों को लेकर, और जिम्मेदारियाँ कहीं हैंड ओवर करनी पड़ती, और छुट्टी पे होने के बावजूद भी मेरी जवाबदेही रहती उन चीज़ों के प्रति। लेकिन इसको यहाँ पे मैं अगर मुझे एक कोई लाइन बहुत में अगर लिखना चाहूँ, क्या लिखूं इसमें? ये बी योर ऑन बॉस। बी योर ऑन बॉस, बिल्कुल, बी योर ऑन बॉस। आप अपने खुद के बॉस हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सर, बढ़िया रवि। सेकंड सेकंड सेकंड। सेकंड चीज़ एक और है मेरी, जो मैं पर्सनली 5 साल से डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड हूँ, जो जी मैं खुद सीख पाया हूँ कि मैं एक मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बना हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। बहुत जी। सारी सिचुएशंस को हैंडल करने की मुझ में अब कैपेबिलिटी है। माइनस और नेगेटिव सिचुएशंस को आप हैंडल कर लेते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं आप। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। ये क्वेश्चन, ये एक जो पॉजिटिविटी सर ने बताई रविकांत जी ने, बी योर ऑन बॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि लोग बी योर ऑन बॉस को नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी बी योर ऑन एम्प्लॉय बना देते हैं। मतलब बजाय वो बॉस बनने के, वो एम्प्लॉय की मेंटालिटी से ही कर रहे होते हैं इस बिजनेस को, जबकि ये बिजनेस है। लेकिन वो करते इस तरीके से हैं कि ये मैं अपने अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, वो इस तरीके से करते हैं। सर हमारे विकास लखीना जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं। यस सर। सर इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, जी तो मैं वो बताना चाहूँगा। जी, इसके लिए बेसिकली हमें कोई एक्सपीरियंस लेवल नहीं चाहिए। वेरी गुड। कोई नो भी अगर हमें एक्सपीरियंस बिजनेस लेवल रिक्वायर्ड। अगर करना है तो उसके लिए ये होता है कि उस बिजनेस के अंदर हमें पहले एम्प्लॉयमेंट लेनी चाहिए एक लेवल तक, ताकि हम उस बिजनेस को जान लीजिए। ग्रेट। इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। जी। सेकंड पॉइंट, इसमें हमें बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। अगर मैं चाहूँ कि मैं कहीं जाऊं और मेरे को कोई बताए कि काम मैं कैसे करूं, तो मेरे को ऐसा बताने वाला कोई नहीं होगा। वेरी गुड। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे को ऐसे बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि बताएंगे मेरे को कि इसमें क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या है। पूरी मेरे जी, को एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। वेरी गुड। सेकंड, किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हायर एम्प्लॉइज। इसमें हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि हमें एम्प्लॉइज हायर करने हैं, बट इसमें हमें अपनी टीम बनानी है। ग्रेट। नीड नॉट टू दूसरा, हायर एम्प्लॉइज। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हमें इसके अंदर एक फेम मिलती है एक लेवल के बाद, या कुछ भी है। हम अगर मान लो हम किसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी टांग खींचने वाले हर जगह बहुत मिल जाएंगे। बट इन जी। नेटवर्क मार्केटिंग हर बंदा ऐसा होगा जो हमारे हमारे जैसा बनना चाहेगा, हमें एक अप्रिशिएशन जरूर देगा। नेम एंड फेम। ओके, ग्रेट। और सर इससे हम एक लेविश लाइफस्टाइल जी सकते हैं लेविश लाइफस्टाइल। और अपने सारे सपने पूरे विकास आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही ये है। तो एक नॉर्मल पॉइंट है। जी एंड द लास्ट हेलो जी जी जी, हेलो बोलें सर, बोलें आवाज बोलें। अब क्लियर है? जी जी जी, बताइए। हाँ। और सर लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए किसी भी एज और किसी भी, बेसिकली ये नहीं होगा वैसे पॉइंट, बट नो, नहीं फिर भी नहीं, मैंने बिल्कुल बहुत डाला अच्छा है पॉइंट कि है ये। जैसे नो एज बार। कि कोई एज बार के, जैसे अगर हमें वेरी कोई गुड। मतलब अगर डिग्री लेनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम है हमारे पास बिल्कुल। 25 to 30 बट ईयर्स। लेकिन इसमें हम 70 ईयर्स के भी हो जाए तब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते नहीं नहीं, बिल्कुल, हैं। कोई बहुत टाइम बार बहुत नहीं है सही इसमें। बात कही है आपने। नो एज बार। यहाँ पर हमारे पास राज सिंह जैसे बुजुर्ग लोग भी हैं, तो कोई एज बार नहीं है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर हर तरह के लोग हो सकते हैं। चलिए राज सिंह जी, चलिए, थैंक यू विकास को, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे। आई लाइक इट, बहुत अच्छी आपने मेहनत की है। प्लीज हैंड अपना डाउन कर लीजिए। अभिषेक जी, आपसे भी बातचीत हो चुकी है, आप भी अपना, नहीं अभिषेक जी से नहीं हुई। अभिषेक जी प्लीज अनम्यूट करें, बताएं। सर मुझे जो चीज फील होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लीडरशिप डेवलप करने का बहुत अच्छा चांस होता ग्रेट। है। बाकी इंडस्ट्रीज में हम खुद के लिए काम करते हैं, करते रह जाते हैं, तो वहाँ हमें नहीं फर्क पड़ता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हम बोलते भी तो कोई सुनता नहीं है। तो यहाँ पे लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट, अपलाइंस और सारा सबके साथ मिलके बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनता है। थैंक यू अभिषेक, बहुत अच्छी बात आपने 2 पॉइंट मुझे दिए, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट। आप हैंड अपना डाउन। पांडे जी, सर हैंड रेज है, प्लीज कुछ बताएं। लिवरेज ऑफ टाइम देन लिवरेज ऑफ मनी। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं बताऊं आपको सर, आज की मीटिंग मैंने नहीं लेनी है। मैंने पहले लिखा था इंटरैक्टिव सेशन है, आप ही लोगों की है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मुझे मेरे ख्याल से इतना सब कुछ आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रेंड कर दिया है इसके माध्यम से,
शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेवरेज ऑफ टाइम एंड लेवरेज ऑफ मनी। लीवरेज ऑफ टाइम का मीनिंग होगा कि जैसे हम 8 घंटा काम करते हैं, 8 जी। लाख घंटे का काम करना हो जी 8 घंटे का पैसा 1 लाख रुपया अगर आता है, 8 लाख घंटा का पैसा लेना है तो लीवरेज करना पड़ता है टाइम को, लोगों को जोड़ के, यानी लोगों के ऊपर काम डालना पड़ता है ताकि उनके भी करें। लोग जुड़ते हैं, नेटवर्क बनता है तो हमारा टाइम लीवरेज होता है, और टाइम लीवरेज होता है तो मनी भी लीवरेज हो जाता है। डेफिनेटली, जितना आपका टाइम लेवरेज होगा उतना ही मनी भी लेवरेज होगा, उतना। यस, थैंक यू। आप भी अपना हैंड डाउन कर लें। रवि नेगी जी फाइनली हैंड रेज है, प्लीज बताएं। बेसिकली वैसे तो सब लोगों ने अपने हैंड से इसको डिस्क्राइब कर ही दिया है जी, अगर इसमें से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो जरूर बताएं। इनके अलावा अगर मैं बोलूं तो इनके अलावा सर जो मेरे को जो लगता है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो सपोर्ट और एजुकेशन सिस्टम होता है ना सर जी, वो सबसे बेस्ट होता है। बिकॉज बेसिकली किसी और सेक्टर में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका जो बॉस होता है या आपके जो कंपटीटर होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी कैसे कटिंग तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कभी देखा है, मैंने अगर अजय चौहान जी से कभी हेल्प मांगी है तो अजय चौहान जी ने बिल्कुल बहुत आगे बढ़ के मुझे हेल्प करी है। राज भाई से, रवि धीमान से मैंने कभी भी हेल्प मांगी है तो मुझे 1 सेकंड से दूसरे सेकंड का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहला तो यहाँ पे सपोर्ट और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और ये खासकर कि हमारे आरएवी के अंदर तो बहुत ही जबरदस्त है जी। जैसे एक प्योर बिजनेसमैन अपना पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, ऐसे यहाँ पे प्योर बिजनेसमैन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि हर एक के ड्रीम्स पूरे हों। इसके अलावा हम सबकी मदद कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, ये हो चुका है। ये सबसे ज्यादा हेल्प करने का बिजनेस है। अच्छा, ये हो चुका है। उसके अलावा हम लेगेसी छोड़ सकते हैं सर अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने फैमिली बच्चों के लिए आने वाले टाइम पे। जैसे नेम एंड फेम को भी हम इसको एलोबरेट कर सकते हैं कि इसके अंदर हम छोड़ के क्या जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। भाई उनके लिए हम एक ऑलरेडी कुछ बना के जा रहे हैं, सिस्टम क्रिएट करके जा रहे हैं, या हम लोग उनके दोबारा से सिस्टम क्रिएट करने छोड़ जी। उसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दूं लोगों को, लीगेसी टू फैमिली का मतलब सिंपली ये होता है कि एक आज की डेट में जॉब पर्सन अगर पूरे लाइफ जॉब करके रिटायर होता है तो वो अपने बच्चे को कुछ नहीं देके जाता, बच्चा जीरो से अपना कैरियर शुरू करेगा। बिजनेसमैन तो फिर भी कम से कम अपनी गद्दी छोड़ के जाता है कि हाँ उसने अगर पूरे 40 साल अपनी दुकान चलाई है तो वो दुकान पे अपने बेटे को बैठा देगा। जॉब पर्सन तो ऐसी भी कुछ चीज नहीं देके जाता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति इससे भी बड़ी चीज दे करके जाता है कि उसका जो नेटवर्क है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है और एज इट इज उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। मेरा सिर्फ एक सवाल था एक जिसको लेकर के कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सभी लोगों के क्योंकि अपने अपने रीजन है, इसमें एक चीज तो हुई, सबने अपने आप को एक इलैबोरेशन के साथ मुझे बताया, मैं इसको शॉर्ट में क्लियर करता हूं। पहला है स्किल मल्टीप्लिकेशन। अजीज भाई ने बताया इसके बारे में कि मेरे स्किल मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि मैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड के लोगों से भी मुलाकात होती है तो उनके स्किल्स भी मेरे अंदर डेवलप होते हैं और मेरे को पूरे सभी लोगों के स्किल्स का फायदा मिलता है अपने बिजनेस को डेवलप करने में, और टाइम मल्टीप्लिकेशन भी होता है जब टीम आती है। इसके अलावा फास्ट वर्किंग, जैसे जैसे लोगों ने बताया, सभी के नाम मुझे याद नहीं है, फास्ट वर्किंग होती है, यानी कि एक ही ईंट की दीवार को तोड़ने में अगर 10 लोगों को एक आदमी तोड़ता है तो 10 घंटे लगते हैं और 10 आदमी लोग मिलके करते हैं तो 1 घंटे में टूट जाती है, यानी कि नेटवर्क का पावर मिलती है। एंड हम एक बिजनेस सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसिव इनकम जनरेट होती है। फिर लोअर कॉस्ट में स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जब किशन जी ने दिया। बेटर ह्यूमन बीइंग हम बन के आते हैं, पॉजिटिव व्यक्ति बन के आते हैं। इसके अलावा बी योर ऑन बॉस, रविकांत जी का बताना कि आप अपने खुद के मालिक होते हैं और आप मेंटली और स्ट्रांग होकर निकले हैं रविकांत जी, ये बहुत अच्छी बात है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से करता है, विकास जी ने इसके बारे में बताया। बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ऑलमोस्ट, जैसे अभी मिल रही है। नो नीड टू हायर एम्प्लॉइज, आपको एम्प्लॉय हायर नहीं करने हैं बल्कि एम्प्लॉयर्स हाई करने हैं, लाने, एंटरप्रेन्योर्स अपने साथ लेकर के आने हैं। नेम एंड फेम मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेविश लाइफस्टाइल मिलती है, कोई एज बार नहीं है, बहुत अच्छा ये बात रखिए। एक 7-8 साल का व्यक्ति भी जिसके सपने जिंदा हो इसमें आ सकता है, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, पीपल मैनेजमेंट का काम होता है, एथिकल वर्क है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये ईमानदारी का काम है। हालांकि हर बिजनेस के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर बेईमान लोग भी होते हैं, तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी इससे अछूता नहीं है। बहुत से लोग खराब भी इसमें आते हैं, बहुत सी खराब ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, लेकिन ये फिर भी औरों के मुकाबले ज्यादा एथिकल बिजनेस है, बिकॉज 100% गवर्नमेंट के रूलिंग के हिसाब से काम होते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू, जो भी आपने सपने देखे हैं, कम ट्रू। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ये मुझे अनिल रॉय जी ने बताया। लेवरेज ऑफ टाइम एंड लेवरेज ऑफ मनी, एनके पांडे जी का कहना, और
बाकी सारी चीजें रवि जी की, सपोर्ट एंड एजुकेशन सिस्टम मिलता है, गोल सेटिंग मिलती है, मुझे कहाँ पहुंचना है, हेल्पफुल बिजनेस है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, लेगेसी टू फैमिली, फैमिली को एक हम कुछ रॉयल्टी छोड़ के जाते हैं और हम नए नए रिलेशन बिल्डअप करते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी मुझे सभी लोगों से मिली और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि जितने भी लोग आज इस वक्त हैं मेरे साथ, सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर के बैठे हुए हैं। मैंने तो लिखा है ये सारी चीजें जो आप लोगों से सीखा है मैंने, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सीखने की तैयारी के साथ कॉपी पेन में इन सब चीजों को नोट किया है। तो प्लीज इसका ध्यान नोट किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अपने आप तक ही रखें इस बात को, तो बहुत जरूरी है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे हैं। अब सवाल आप सबसे है अपने पेपर पे लिखना कि ये आपने मुझे बताने के लिए बहुत सारी चीजें लिखी, आपने क्यों इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मतलब आपका क्या कारण था, पर्सनल रीजन इसमें आने का। और वो एग्जैक्ट रीजन बहुत जरूरी है कि मैं इसलिए आया हूँ। कोई नेम के लिए आया, कोई फेम के लिए आया, कोई पैसे के लिए आया, कोई ड्रीम उसने देखा था उसके लिए आया, किसी को घूमना फिरना पसंद है इसलिए आया, किसी को बेटर स्पीकर बनना है इसलिए आया, मेरे को लोग सुने। मेरी सबसे बड़ी चाहत यही है कि मैं हजारों लोगों को सामने खुल करके बोल पाऊं। मेरे अंदर आज एक वो मेरा जो पर्सनल इसमें डेवलपमेंट है, जो रवि कांत जी ने बोला था, पर्सनल डेवलपमेंट मेरे अंदर, जो मैं मेंटली स्ट्रांग होकर के आया हूँ। एक समय था कि मैं 2 लोगों के आगे भी बोलते हुए मेरी ऐसी की तैसी होती थी, लेकिन आज के टाइम में मैं अपने आप को एक बेटर इंसान के रूप में बना पाया हूं, जहां पर मैं आज हजारों लोगों के आगे भी कुछ भी बोलने में सक्षम हूं। साफ ये तो हो गए फायदे। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के नुकसान क्या है, जिसके भी प्लीज, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है जो आपको डिसएडवांटेज के रूप में है, नुकसान क्या क्या, प्लीज हैंड रेज करें। नहीं हो रहा जो बहुत देर से आशीष सोनी जी, डिसएडवांटेज। अजीज भाई अनम्यूट करें, बताएं डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो तो एक तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी की वजह से आप जो है मतलब अपने आप को जो जिस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा पाते हैं। नेगेटिविटी कैन वो मतलब कई एस्पेक्ट्स में देखी जा सकती है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से भी, आपकी अप्रोच की वजह से भी, प्रोडक्ट्स की वजह से भी, मतलब किसी भी एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। तो जो नेगेटिविटी है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। नेगेटिविटी अबाउट एनी प्रोडक्ट, मे बी कंपनी और मे बी द सिस्टम, है ना, तीनों चीजों को लेकर के लोग नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है सर अजीज भाई, थैंक यू। रवि भाई बताएं नेगेटिव डिसएडवांटेजेस। एक्चुअली मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है उसको समझें। मैंने डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पूछा है, उसके कमियां नहीं पूछी, 2 अलग अलग चीजें हैं। उसमें कमी अलग है, उसके नुकसान, ये इसके ऊपर हम अलग बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को करने का नुकसान क्या है, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। रवि भाई अनम्यूट करें अपने आप को, बताएं। रवि नेगी जी, रवि नेगी जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। डिसएडवांटेज जी सर, इसका डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज अ पीपल बिजनेस जी, और लोगों को समझाना और लोगों के साथ लग के काम करना एक तरह से तराजू में मेंढक तोलने के बराबर है जी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को ये लगता है कि इसके अंदर आप बिना किसी की मदद करे ना आप आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे आप अकेले ही जितना मर्जी एनर्जी रखते हो, आपको यू नीड पीपल सपोर्ट ऑल्सो, डिपेंड ऑन अदर्स। इनकी देखा जाए तो वैसे सारे लंबा डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड ऑन अदर्स जी। और इजी स्टार्ट, बड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाता है। जो प्लस पॉइंट है वही नेगेटिव सबसे बड़ा है कि इसको कोई भी बंदा करने के लिए हम रेडी कर सकते हैं, हम उसके लिए वो बेंचमार्क बना के नहीं लाते हैं। और डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि क्योंकि लोगों का बिजनेस है तो कोई भी बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है इजीली, बिना ज्यादा कम मतलब ज्यादा पैसे नहीं लगते जी। इसके अलावा एक मछली तालाब को गीला करती है, बोला वही वाला हाल है सर। ओके ठीक है, समझ गया। एक नेगेटिव पर्सन पूरे के पूरे बिजनेस को खराब कर सकता है। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात जो रवि नेगी जी ने कही है, ये सभी नए लोगों को अपने दिमाग में भरनी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। दीज आर द प्रॉब्लम्स, हर्डल्स। एक बड़े बिजनेस को बनाने में हर्डल, हमारी पुरानी जो दंत कथाएं चली आ रही हैं खजाने को लेकर के, सभी लोग जानते हैं कि खजाने के ऊपर सांप होता है, ये दंत कथाओं में है। यानी कि आप पूरे जतन लगाने के बाद एक नक्शे को पाते हैं, उस नक्शे की सारी समस्याओं को हल करके जब खजाने पे पहुंचते हैं तो वहां पे भी नाग देवता बैठे होते हैं। तो एक हर्डल्स है, और हम बात कर रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट की, तो ये हर्डल्स हैं उसकी, है ना।
ये समस्याएं हैं लेकिन इनका हल भी है, क्योंकि चाणक्य का कहना क्या है कि इस दुनिया में अगर कोई समस्या है, समस्या वही है जिसका समाधान है। ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान नहीं है वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। दो ही चीजें हैं, अगर वो समस्या है जिसका समाधान है तो हम उससे निकल जाएंगे, और अगर समस्या का समाधान ही नहीं है तो इसका मतलब वो समस्या नहीं है, वो रियलिटी है। तुम्हें उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये होगा, यही वास्तविकता है। चलिए जय किशन जी, आपका हैंड रेज है, बताएं डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा तो एक ही मत है इसके बारे में, सिर्फ कि जिन लोगों से को हम फोन करते हैं, जिन लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो वो लोग ना कटना शुरू कर देते हैं, वो लोग हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, वो हमसे बात करना बंद कर देते हैं। तो रिलेशन कहीं ना कहीं ब्रेक होना शुरू होता है। मेरे को सिर्फ एक वही डिसएडवांटेज, बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बाकी तो रिलेशन ब्रेक होता है जब हम किसी को नुकसान कर, नहीं देखिए हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। रिलेशन ब्रेक्स होते हैं, एक क्यों होते हैं, ये हमारे अपने काम करने के तरीके पे, मैं इसको क्लियर करूंगा इसमें। चलिए जय किशन जी, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। रवि जी, रविकांत जी। सर मेरा जो पॉजिटिव पॉइंट था कहीं ना कहीं उसी में नेगेटिव पॉइंट छुपा हुआ है जी। जैसे कि मतलब सेल्स का बिजनेस है बेसिकली, तो यहाँ पे एक सेल्स बिजनेस वाला प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता, किसी को प्रॉपर कंपलसरी जवाबदेही नहीं होती। वही बी और ऑन बॉस, बॉस अपने हैं तो एम्प्लॉय की मेंटालिटी से हम एंटर कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वही नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा सर कुछ? क्योंकि जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति, तो हम लोग जितना हम कर पाते हैं उतना करते हैं, जितना हमें करना चाहिए हम उतना नहीं करते। ये ही कहना चाहते हैं रविकांत जी? जी बिल्कुल यही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसको लेकर के मैं पहले भी अपनी बातचीत में रख चुका हूं और मैं फिर से इस बात को रखूंगा। सभी लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर। देखिए एक चीज को समझिए कि आपको अपनी सबसे पहले ये समझिए कि हमें अपनी लाइफ में काम उतना करना है जितना हमारे को करना है, ना कि उतना जितना मैं कर सकता हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ उससे लाइफ नहीं चलेगी, मुझे उतना करना है जितना मेरे लिए जरूरी है करने के लिए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कभी किसी वैष्णो देवी के मंदिर जाता है अगर, तो वैष्णो देवी के मंदिर में जाने के लिए पैदल यात्रा का 12.5 किलोमीटर का पथ है। अभी अगर कोई ये कहे कि विकास लखीना जी कहते हैं कि 10 किलोमीटर चल सकता हूँ, सर मैं तो बताओ अगर माता ने आना तो यहीं पे आ जाए, ये पॉसिबल है? आप 10 ही किलोमीटर चल सकते हैं तो आप 10 ही किलोमीटर चलेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि भैया अगर आना है माता ने तो यहीं तक आ जाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा आपको? 12.5 किलोमीटर चलना आपको 12.5 किलोमीटर ही चलना होगा, क्योंकि आप कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको कुछ और जतन करने पड़ेंगे, आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको बैसाखी लेनी होगी, आपको घोड़ा लेना होगा, खच्चर पकड़ना पड़ेगा, आपको वो जो कांवड़ लेनी होती है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको दूरी तो 12.5 किलोमीटर की ही तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं तो इतना चल सकता हूँ, अब जो होना यहाँ हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी लास्ट में बी और ऑन बॉस वाली बात आई कि भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूं। तो ये मेंटालिटी बॉस की नहीं है, ये एक एम्प्लॉय की मेंटालिटी है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस में, आज आप अगर आरएबी ग्लोबल सॉल्यूशंस को अपना बिजनेस मान के इसके अंदर एंटर हुए हैं, तो बी और ऑन बॉस सभी चीजों के जिम्मेदार आप ही होने वाले हैं, आप ही को इसको बढ़ाना है। तो बहुत जरूरी है कि आप उतना चलने की तैयारी करें जितना हमें चलना है, ना कि उतना जितना कि मैं चल सकता हूं। अगर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं कि आज आपको 5 लोगों से मिलना है, ऐसे लोगों से मिलना है जो कि बिल्कुल आपसे ना करने के लिए तैयार हैं, तो ये 5 पूरे करने पड़ेंगे। अब आप इसमें बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, यही काम है, इसी काम को आगे बढ़ा करके हम कर सकते हैं। चलिए खैर, यहां तक बात एक लेवल की हुई, आप लोगों से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। इसके अलावा मैं कुछ चीजें, एक चीज तो मैं जानता हूं कि अभी लॉकडाउन पीरियड लंबा चलने वाला है। देखिए, आप अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि ये 3 मई को खत्म हो जाएगा, तो अगर होता भी है तो आंशिक रूप से होगा, पूरी तरह से नहीं होगा। बहुत सारी चीजों में आपको अभी भी दूरियां बना के रखनी पड़ेगी, लोगों के साथ आप बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस अभी जो होना है वो ऑनलाइन ही होना है, डिजिटल फॉर्मेट में ही होना है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपकी जितनी सेविंग्स हैं वो स्पेंड हो रही हैं। जो अभी तक इस बात से बेफिक्रे बैठे हुए हैं कि अभी तो पैसा है अपने पास, 2 महीने चल जाएंगे, 3 महीने चले जाएंगे, तो वो तो धीरे धीरे खर्च हो रहा है। अभी तो अर्निंग में जाना पड़ेगा, और अर्निंग में जाने के लिए अपने यहाँ पर क्लब फ्रीडम का पैकेज इतना शानदार है जिसमें हम ऑनलाइन बैठ करके
इनकम ले सकते हैं और बहुत सारे लोग आप में से ले भी रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपको। अब जो लास्ट टाइम की बात थी लिस्ट के लिए, अभी जयकिशन जी ने भी दिखाई भी थी, तो एक तो ड्रीम अपने लिस्ट बना करके रखिए जो आपको ड्राइव कराएंगे। इसीलिए मैंने आप ही लोगों से पूछा है इन सारे सवालों का। सभी लोगों ने अपना रीजन क्लियर रखना है कि मैं क्यों आया हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, और जिस रीजन से आए हैं उस रीजन को ता जिंदगी याद रखना है। सभी लोगों ने अपने रीजन, जिस रीजन से आप एंटर हुए हैं, तो जब तक वो रीजन पूरा नहीं हो जाता, आज जिस डेट की जिस रीजन की वजह से आपने एंटर किया है, जब तक वो रीजन पूरा नहीं होता तब तक आपको उसी एक्साइटमेंट से उस रीजन को याद रखते हुए लगे रहना है बिजनेस के अंदर। और लगातार जब वो रीजन पूरा हो जाए, जैसे पहला रीजन था संजय जी का, ऑडी सबसे पहले उनके सपने में आती थी, ऑडी आ गई, तो अभी क्या, अभी ऑडी आ गई खत्म नहीं, नेक्स्ट सपना जागृत हो गया, जो उन्होंने बताया भी था अभी संजय जी ने। संजय जी बताएंगे, आपने बताया था संजय जी कि अभी 2 साल बाद मुझे जगवार लेनी है, याद है, पता नहीं बाकियों को याद हो, मुझे याद है कि उन्होंने अगला टारगेट बनाया कि एक रीजन क्लियर हो गया, दूसरे पे आना है। हालांकि एक टाइम वो भी था जब ऑडी भी बहुत बड़ी चीज थी। Why people afraid of network marketing? लोग डरते क्यों हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से? Why people afraid of? सबसे पहली चीज क्या सर, सपने देखना आसान काम नहीं है। हर इंसान के अंदर सपने होते ही नहीं है, पहली बात तो ये, और जिसके अंदर होते भी हैं तो वो कुछ एफर्ट्स के बाद मर जाते हैं। तो बड़ी चीज के लिए दे नीड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए किसी चीज को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए। उस डिटर्मिनेशन की शुरुआत में अगर बात अपने लिए करता हूं, तो जिस डिटर्मिनेशन पे आज कंपनी के ऑनर मिस्टर विक्रम सिंह सिसोदिया हैं, तो उनका डिटर्मिनेशन मेरे को इंस्पायर करता है और मेरा डिटर्मिनेशन आपको इंस्पायर करेगा। बिकॉज जब तक मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता अपनी चीजों को, तब तक मैं कामयाब नहीं बन सकता। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो हर एक इंसान में नहीं होता। बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, तो आपके रास्ते में सिर्फ आपके साथ ज्वाइन तो बहुत सारे लोग होने वाले हैं, लेकिन सिस्टम में लॉन्ग टर्म चलने वाले लोग बहुत कम होंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी का काम करेंगे। वो सीढ़ी के रूप में एक लेवल ऊपर लेके चले जाएंगे आपको, फिर हटते चले जाएंगे, फिर एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, फिर हटते चले जाएंगे। लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो आपके साथ कंपेनियन के रूप में आपके साथ बाहों में बाहें डाल करके आगे तक बढ़ते रहेंगे। तो इस बात से टेंशन ना लें कि आपके साथ ज्वाइन हुए थे इतने लोग, रह गए इतने लोग। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि बिल ब्रिट जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, 1300 लोगों की प्लान के बाद उनके पास मात्र 11 लोगों ने उनके साथ वर्किंग की थी। दूसरा, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। ये अभी सवाल आया था जगीशन जी का, ये बात आई थी बहुत बढ़िया कि रिजेक्शन उनको बड़ा परेशान करता है। तो ये आपके बिजनेस का पार्ट है, और जिस बिजनेस का जो पार्ट है, अगर आप उसको ही अगर परेशानी मान लेंगे, जो चीज आपके बिजनेस का पार्ट है अगर आप उसे समस्या मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिजेक्शन आपके बिजनेस का पार्ट है। एक्चुअली रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ये सिक्के के दो पहलू नहीं है, ये सिक्के का एक ही पहलू है। ये एक ही तरफ है, रिजेक्शन और सक्सेस दोनों एक ही तरफ है, ये अलग अलग नहीं है। मतलब ये रिजेक्शन का उल्टा एक्सेप्टेंस नहीं है। रिजेक्शन 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 एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन रिजेक्शन एक्सेप्टेंस। सक्सेस और फेलियर की तरह रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दो अलग अलग नहीं है, इनके पाथ अलग अलग नहीं है। फेलियर 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 ही सक्सेस की तरफ जाने वाला है। ये लगातार, तो रिजेक्शन से जो घबरा रहा है उसको दिक्कत होगी। प्लस समटाइम्स लॉन्ग वेटिंग टाइम, बहुत सब बार ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट आने के लिए शुरुआत में और वेटिंग टाइम थोड़ा आपका लंबा होता है। खुद अगर मैं बात करूं तरुण जी की, तो उनकी पहली सेल 3 महीने बाद आई थी। खुद मेरी सेल पहली चौथे महीने में आई थी, पहली सेल। आप में से तो शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली सेल के लिए इतना वेट किया हो, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर भी हुआ है। तो लॉन्ग वेटिंग टाइम रहता है। और फाइनली एक इनकंसिस्टेंसी इनकम में, इनिशियल लेवल में 2-3 साल तक ऐसा माहौल भी रहता है कि इनकंसिस्टेंसी होती है। इनकंसिस्टेंसी में ये भी हो सकता है, पुराने लोग समझ पाएंगे इसको बेहतर, नए लोगों को मैं बताऊं, किसी महीने हो सकता है कि आपका पे आउट 2 लाख रुपए का हो, और हो सकता है कि अगले 2 महीने तक आपको पे आउट आए भी ना। इनकंसिस्टेंसी। और हमारा तो बिजनेस बड़े लेवल का है जहां पर इमीडिएटली कई बार बड़ी इनकम भी आती है। एक बड़ी सेल आ जाए, जैसे अभिषेक श्रीवास्तव जी की शुरू में सेल आ गई बहुत बड़ी, मैं चाहता हूं कंसिस्टेंसी में रहे। पहला पे आउट 38-40 हजार का अभिषेक भाई का आया, ये अच्छी बात थी, ऐसा नहीं है कि ये बुरी बात है। खुद रवि नेगी जी का पहला पे आउट 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का है, ये कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन इनकंसिस्टेंसी भी होती है बिजनेस में। तो ये कई दफा नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट के बाद भी कुछ समय के बाद उनको नेगेटिव करने लग जाती है, यार ये तो तुक्का लग गया और अब तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये पार्ट है बिजनेस का, इसको आपको समझना जरूरी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है।
इसके अलावा व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक बड़ा चैप्टर है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इन वजहों से इंसान फेल होता है, आपको अगर फेल होने के कारण पता चल जाए तो फिर आप अब उन पाथ को समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा सक्सेस जाने के लिए। इज इट राइट? अगर फेल होने के कारण पता चल जाए कि ये कारणों से फेल होता है आदमी, तो उनसे बच के चलेगा तो सही होगा। तो क्या जानना चाहेंगे ऐसे कारण? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल sure, जानना चाहेंगे सर। तो वो काम लेकिन करने भी पड़ेंगे, जो काम करने हैं वो करने पड़ेंगे और जो छोड़ने हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, तभी बड़ी सफलता आ सकती है। तो सबसे पहला तो सर जो फेल होने का कारण है वो ये है कि लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट ही नहीं बनाते। नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट सबसे बड़ा एक मेजर कारण है। कितना कह लो उनके दिमाग में ही चलती रहेगी, वो लिस्ट कभी भी ऑन पेपर आएगी नहीं। अभी भी मैं जानता हूँ 31 लोग यहाँ पर हैं, इनमें से भी काफी सारे लोगों ने अभी तक ऑन पेपर लिस्ट नहीं बनाई होगी, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हो, या ये लगता नहीं मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। यू हैव टू मेक, मतलब अगर कोई ये कहे कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं फेल क्यों हुआ हूं, तो सिंपल कारण है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो सिस्टम। यार आप कार चलाना सीखने जा रहे हैं और गियर में कार नहीं डाल रहे हैं, अगर गियर वाली कार है और सिर्फ एक्सीलरेटर दिए जा रहे हैं, तो क्या कार एक कदम भी आगे बढ़ेगी? फिर आप कार को दोष देंगे ये कार नहीं चल रही, ये तो बेकार चीज है। नहीं, हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। सेकेंड है सर लैक ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, सबसे बड़ा पॉइंट, और ये आप में से मुझे किसी ने दिया है। लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट लेवल नहीं है। रविकांत जी ने बताया था इस बात को। लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट क्यों नहीं है? कमिटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा लगा भी बहुत कम है ना, लगा ही बहुत कम है। 10, 20, 50,000, 1 लाख रुपए कोई अमाउंट थोड़ी होता है लगाने का। किसी के लिए हो सकता है बड़ी रकम हो, लेकिन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत छोटी रकम है, इसको छोड़ना आसान है, इस नुकसान को हम आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों ने अपने बिजनेस के साथ साथ इसको पार्ट टाइम में किया है। आज भी हमारा अपने काम को लेकर के तो पूरा कमिटमेंट है क्योंकि वो दिख रहा है पूरी तरीके से, ये बिजनेस दिखता नहीं है आसपास, इसीलिए इस बिजनेस में एसोसिएशन की बहुत जरूरत है। इस तरह की मीटिंग का होना बहुत जरूरी है ताकि हम एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे की सफलता को एंजॉय कर पाए, तभी हम इसकी तरफ बढ़ पाएंगे। तो लैक ऑफ कमिटमेंट, ये बहुत जरूरी है कि कमिटेड आप हो कि नहीं, जो मैं सपना देख करके उतरा था वो मुझे पूरा करना है। तीसरा मेजर पॉइंट, व्हाई पीपल फेल, डोंट वांट टू लर्न, वो लर्न सीखना ही नहीं चाहते। अगर आप सीखने पे पैसा नहीं खर्च करेंगे तो आप अर्न नहीं कर सकते। कुछ बुक्स के बारे में हमेशा रिकमेंड किया गया है कि उनको पढ़ते रहें, कुछ वीडियोस के बारे में बताया गया है कि उनको देखते रहें, तो लर्निंग आपकी प्रोसेस में रहेगी। हर बार मैं अवेलेबल रहूंगा यहाँ पर मीटिंग में, या हर बार संजय जी या और लीडर्स रहेंगे, जो जरूरी नहीं है। सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है। एक चीज समझिए कि आपको खुद एग्रेसिव होकर के आपको अपने अपलाइन को तंग करना होगा। और कई बार मेरे अपनी टीम के कुछ लोगों ने मेरे को बोला, सर मैंने आपको इसलिए फोन नहीं करा क्योंकि मुझे लगा कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। भाई साहब, ये आपने नहीं सोचना है, आपको मुझे डिस्टर्ब करना है। अगर मेरा बच्चा मेरे को ये नहीं कहे कि पापा नीचे खेलने चलो, पापा नीचे खेलने चलो, पापा नीचे खेलने चलो, तो भाई साहब मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन वो जिद्दी है, उसे पता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो जाएंगे नहीं। वो ही सोच के बैठ जाए पहले से ही कि यार मैं पापा से कहूंगा, पापा तो कहेंगे, मना ही करेंगे, तो वो कभी भी जिद पूरी नहीं होगी। अब मैं चाहे कितने ही गुस्से में, कितने भी परेशानी में हूं, जब वो एक चीज को 10 बार कहेगा तो वो मिलनी तय है। तो ये तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। वो पहले से किसी का बहाना ढूंढ के मत बैठिएगा, लर्न कीजिए और कमिटेड रहिए पूरा। इसके अलावा हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मोस्टली हम एक एम्प्लॉय की मेंटालिटी से आते हैं, हम बॉस की मेंटालिटी से आते नहीं। हम आते ही हैं कि यार ये तो मैंने बस कर लिया, इसके कहने पर कर लिया, और ठीक है जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। कहानी वही वाली है जो मैंने भी वैष्णो देवी की बताई थी। ये एम्प्लॉय की मेंटालिटी है, एम्प्लॉयर की मेंटालिटी नहीं है। बॉस की मेंटालिटी है जितना करना है उतना करके दिखाना है, आज तो इतना करके जाना है। एम्प्लॉय कभी नहीं सोचता कि मुझे आज इतना करके जाना है, एम्प्लॉयर सोचता है कि आज तो ये काम निपटाना है। एम्प्लॉय तो सोचता है मेरे 6 बज गए, मेरे को तो घर जाना है, मैं कल आकर के देख लूंगा। तो जब तक आप एक एम्प्लॉयर की, एक बॉस की मेंटालिटी से नहीं आएंगे, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक फेलियर ही कहलाएंगे। एक समझिएगा इस बात को, एन ऑनर हैज द अनडिवाइडेड अटेंशन टू हिज बिजनेस। एक ऑनर का जो अपने बिजनेस के प्रति अटेंशन होता है वो अनडिवाइडेड होता है, वो पूरी तरीके से उसकी तरफ फोकस में रहता है। लेकिन कभी एम्प्लॉय ऐसा नहीं सोचता। ऑनर का अपने बिजनेस के प्रति पूरा अटेंशन रहता है, वो कभी इधर उधर फोकस में नहीं, अपने बिजनेस के प्रति। लेकिन क्या एम्प्लॉय का ऐसा फोकस होता है? मैंने खुद आरएवी के ऑफिस में एम्प्लॉइज को देखा है काम करते हुए, तो उनकी मेंटालिटी एम्प्लॉय वाली है यार।
वो सारी जिंदगी एम्प्लॉय रहने वाले हैं। कब 6 बजे, 6 नहीं, पौने 6 बज रहे हैं कभी, लेकिन एम्प्लॉयर बॉस, हम सब बॉस, हम तो मानते हैं हमारे लिए 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एज एन एम्प्लॉय नहीं करना है, एज ए एम्प्लॉयर आपने जाना है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने करना है। नाउ मोस्ट ऑफ द नेटवर्कर्स, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे हैं, क्विट एज दे हैव लिटिल इनकम और नो इनकम। बहुत सारे नेटवर्कर जो है बीच में ड्रॉप कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, या तो इनकम बहुत कम आ रही है उनको, या इनकम आई ही नहीं। तो एक सवाल अपने आप से पूछना है इस ऐसे इसमें, क्या हमने अपना 100% दिया था? जो रिक्वायर्ड था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जो रिक्वायर्ड होता मेरी अपनी दुकान के लिए, जो रिक्वायर्ड होता मुझे अपनी जॉब के लिए, क्या वो पूरा 100% मैंने दिया था? तभी आप ये फैसला करें कि हाँ यार मुझे इसको आगे करना है या छोड़ना है। इसके अलावा फेल होने का कारण है सबसे ज्यादा फोकस इनकम पे लगाना, बजाय सिस्टम को डेवलप करने के। जो मैं शुरू में बोल चुका हूं, आप ही में से पॉइंट आया था किसी का, कि आपका पूरा फोकस इनकम के ऊपर लगा हुआ है, जो कि एक मजदूर की मेंटेलिटी है, और एक रिच पीपल मेंटेलिटी है कि मैं सिस्टम को डेवलप करूं, टीम खड़ी करूं, भीड़ इकट्ठी करूं, भले ही 11,000 रुपए से हो। जरूरी नहीं है 55,000 की ज्वाइनिंग करा के 5,000 का पेयर लेना है। आप 11,000 रुपए की भीड़ भी खड़ी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट। सबसे बड़ी कमी आपके अंदर, आपको अपने बिजनेस के प्रति एक्साइटमेंट नहीं है। आप जब किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत ही निराशा वाले भाव से कर रहे हैं। जबकि एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, साड़ी की दुकान में आप देखेंगे एम्प्लॉय को तो कैसे साड़ी दिखाता है वो, उसके साड़ी दिखाने के अंदाज में इतनी एक्साइटमेंट होती है, जिसमें सिर्फ उसको सैलरी मिलनी है। ऑनर तो किस स्टाइल में दिखाएगा, हम अपने बिजनेस को किस अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बेइज्जती हो रही है। लैक ऑफ एक्साइटमेंट। और ये एक्साइटमेंट अगर होती भी है तो कुछ समय के लिए पूरी एक्साइटमेंट होती है, थोड़े समय के बाद ये एक्साइटमेंट का लेवल भी डाउन होने लग जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग का कारण यह है कि हमारी एक्साइटमेंट के लेवल का धीरे धीरे कम होते जाना। आपका एक्साइटमेंट का लेवल जब भी डाउन हो, तभी वो याद कीजिएगा रीजन जिसकी वजह से सिस्टम को ज्वाइन किया था, क्योंकि वो रीजन आपको जिंदा रखेगा। जब भी आपका एक्साइटमेंट का लेवल, आपके अंदर मोरल डाउन हो, आपके अंदर निराशा आए, तो हमेशा उस रीजन को याद कीजिएगा जिसकी वजह से आपने ये काम किया था। आज लेटेस्ट दिन में मेरे बच्चे एक पिक्चर देख रहे थे और मैंने उसका लास्ट सीन देखा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और मेरे को बड़ा वो अमेजिंग लगा। वो सीन में डायरेक्टर की बड़ी सोच थी कि वो लास्ट में कबड्डी के खेल में उसको जीतना होता है, और नहीं तो जीतने के लिए लास्ट में उसको एक लाइन क्रॉस करनी होती है, हाथ उसको जो डिवाइडर होता है उसके क्रॉस में करता है तो जीत जाएगा। कबड्डी जैसे खेली जाती है, सभी लोग जानते ही होंगे। तो उसको 7 लोगों ने घेर रखा था और उसको हाथ लेके जाना था, तो उसके अंदर शक्ति कम होती आ रही थी, पावर कम होती आ रही थी। तब डायरेक्टर की सोच बहुत शानदार लगी मुझे। तब उसके अंदर के भाव दिखाते हैं, तो वो अपनी बेइज्जतियां याद करता है। वो बेइज्जती याद करता है कि अगर मैं ये हारा तो क्या होगा, जो मैंने कमिटमेंट कर रखा है अपनी गर्लफ्रेंड से उसका क्या होगा, जो मेरे को इन 7 लड़कों ने बेइज्जत किया था स्कूल में कि तू किसी नालायक है, तू बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो सब उसको याद किया। तो याद करने से हुआ क्या? याद करने से उसके अंदर साइंटिफिकली एक बॉडी के अंदर एक ऐसा तत्व, एक द्रव्य पैदा होता है जिसने उसके अंदर एक जान पैदा करी, और उस जान के सहारे वो उस लाइन को क्रॉस कर गया। तो ये बहुत जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एक्साइटमेंट। ये कब आती है? जब आपको वो रीजन याद आता है जिस वजह से मैंने ये किया था। जिस दिन वो रीजन खत्म हो गया, अगर मैं उसकी याद को हटा दूं, इस बात को हटा दूं, तो उसके अंदर वो जो द्रव्य है, साइंटिफिकली क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो पैदा ही नहीं होगा। वो पैदा ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी काम ही नहीं करेगी। तो एक्साइटमेंट केवल दिखाने के लिए नहीं, ये आपके अंदर रोंगटे खड़े नहीं होते जब बात करते हैं। कोई भी रीजन होता है, वो कैसे खड़े होते हैं? वो आपके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। आपको अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन के दौरान ये रोंगटे खड़े होने चाहिए, आपके बॉडी में गूज बम्स आने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, बिकॉज आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। मेरे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो ये आपको एक्साइटमेंट का जिंदगी बना के, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इजीली डिस्करेज्ड, सबसे बड़ा कारण। एक और बहुत बड़ा कारण, हम इनकरेज करने में मैंने इतनी ताकत लगा रहा हूं, ये मैं हर दूसरे दिन लगाऊंगा, लेकिन डिस्करेज हम 1 सेकंड में हो जाते हैं। जैसे गुब्बारे को फुलाने में इतना टाइम लगता है, पंचर करने में 1 पिन लगती है। हम बहुत आसानी से डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन इस डिस्करेजमेंट को हमें सीखना है, तो हमें ये देखना होगा कि जब आप कभी बाइक चलानी सीखते हैं या आप गाड़ी चलानी सीखते हैं, बाइक चलाने सीखने के दौरान
एक जब जवानी के दिनों में बाइक चलाने सीखता है आदमी तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, सबके अलग अलग तरीके की। बाइक आएगी, फिर मैं यूं घूमूंगा, इसे घुमाऊंगा, उसे घुमाऊंगा, बहुत बड़ा कारण आते हैं। वो बाइक चलाने के दौरान गिरते भी हैं, चोट भी लगती है। उसी दौरान दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस चोट को खा करके फिर दोबारा बाइक को हाथ में लगाते, वो जिंदगी भर बाइक चलाना सीख नहीं पाते, वो एंजॉय कर ही नहीं पाते जो उनको बाइक से मिलने वाला था। लेकिन दूसरे वाले लोग उस समय को याद करते हैं, नहीं सीखना क्यों है मुझे, क्योंकि इसको सीखने से ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो जिस बाइक को चलाना सीखने के दौरान आपको इतने एफर्ट करने पड़ रहे थे कि आप क्लच दबाते थे तो गियर नहीं लगता था, जब गियर दबाते थे तो क्लच हाथ से छूट जाता था, गाड़ी बंद हो जाती थी, तो ये कुछ समय तक होता था। लेकिन जब वो समय निकल गया, प्रैक्टिस होती चली गई, तो एक समय ऐसा आया कि अब आप बकायदा आप कब ब्रेक लगा रहे हैं, कब गियर चेंज कर रहे हैं, कब क्लच दबा रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, स्मूथली चलने लग गया। उस लेवल तक पहुंचने में आपको डिस्करेजमेंट से दूर रहना पड़ेगा। वो आएगी, लोग आपके आसपास ऐसे आएंगे जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपके अंदर डिस्करेजमेंट आए, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट का लेवल वही होना चाहिए जो उनको नीचे कर दे। आप देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपके एक्साइटमेंट कम है तो सामने वाला ये उसी तरीके से काम करता है कि आपकी बॉडी में जीवाणु कितने और कीटाणु कितने हैं। हर इंसान के अंदर आपके कीटाणु और जीवाणु दोनों होते हैं। जिसके जीवाणु ज्यादा होते हैं वो फाइट कर के कीटाणुओं को मार देते हैं, और जिसकी बॉडी इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, अब वो आपकी और आपकी जिसकी प्रेजेंटेशन हो रही है उसकी इम्यूनिटी का टकराव है। और वो इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी तब जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी। जहां लैक ऑफ एक्साइटमेंट है तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आपको सामने वाला आपसे ज्यादा इम्यून है, आपसे ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण, नो रिटन गोल्स। लोगों के लिखे हुए टारगेट ही नहीं है, लोगों के पास अपने लिखे हुए गोल्स ही नहीं है, लोगों ने कोई ड्रीम देख ही नहीं रखा है। Why people fail in network marketing? मैं फिर से बार बार आपको याद दिला रहा हूं मैं किन चीजों पे बात कर रहा हूं। आज आप जुड़ गए हैं, बहुत आसानी से छोड़ देंगे अगर ये सब चीजें नहीं है, अगर एक्साइटमेंट नहीं है, अगर आप डिस्करेज आसानी से हो जाते हैं, अगर आप में कमिटमेंट नहीं है, अगर आपके गोल्स नहीं है, अगर आपके टारगेट्स नहीं है। ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है सर। लगता है होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर। एक और कारण जिसको लोग सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से अभी ये जैकिशन जी ने बोला था, नो बर्दाश्त नहीं है। नो को हम बड़ा पर्सनली ले जाते हैं। मतलब अगर किसी ने नो कह दिया तो वो ऐसा पर्सनली ले जाता है कि इससे तो मेरी बेइज्जती हो गई। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरी एक्साइटमेंट से किसी को प्लान देने गए, और प्लान देने के बाद आपको ये हो गया सर ये ज्वाइनिंग तो कंफर्म है, ये तो हो गया बंदा एकदम क्लियर, एकदम ज्वाइनिंग के पास है, और वो एकदम पास आने के बाद बंदे ने क्या किया, मना कर दिया। तो यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी और इस बंदे ने मना कर दिया। उस दिन जो दिल टूटता है वो इस लेवल का टूटता है कि उसके बाद अगले दिन निकलने का मन नहीं करता है यार इस पे तो, क्योंकि सब कुछ हमने उस पे दांव पे लगा दिया। नो को पर्सनली बिल्कुल ना लीजिए, पर्सनली ना लें। हो सकता है उसने कहा हो कि अभी नहीं की बजाय कई दफा होता है कि नॉट नाउ, हो सकता है बाद के लिए बात हो, और हो सकता है उसने अभी, आप पर्सनली ले गए कि उसमें बेइज्जती होगी, साले तो ये तो मैं बताऊंगा, नहीं, उसको अभी आपका बिजनेस समझ में नहीं आया है, उसको अभी आप पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, तो डोंट टेक इट पर्सनली। पर्सनली लेने पे आप इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होने के बाद अब आप उससे कट जाते हैं, आप अपने आप ही उन लोगों से कट जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद जब कोई आदमी ना करता है या जिसपे बहुत ज्यादा आपको यकीन होता है वो ना करता है, तो ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ। आप लोगों को तो खैर पता नहीं क्या आया होगा नहीं आया होगा, मेरे और संजय जी के साथ तो ऐसा कई दफा हुआ है। बकायदा यहाँ छोड़िए सर, हम लोग तो यहाँ से कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता में जाकर के जब डील फाइनल होनी थी, वो भी छोटी मोटी नहीं थी, लगभग 10 करोड़ की डील थी, वो सिंगल शॉट। उस 10 करोड़ की डील को करने के लिए हम लोगों ने कम से कम 50,000 रुपए का सिर्फ खर्चा कर दिया था, और जेब से इसके अलावा इधर उधर के खर्चे और हुए थे। और जब वो डील कैंसिल हुई थी तो हम लोगों ने बैठ करके फिर ललित होटल, ललित इंटरनेशनल में जाके एंजॉय किया था। क्या करते हैं, बैठ जाते खाली नहीं, उसको भी एंजॉय किया था। क्या करते, ये होता है, ये पार्ट है बिजनेस का, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन एक्साइटमेंट लेवल डाउन नहीं हुआ, दुगनी एक्साइटमेंट से आगे जाकर के, क्योंकि इससे बिजनेस खराब नहीं हो गया। डोंट टेक इट पर्सनली। लोग ऐसा भी कई बार करते हैं कि आपको बुला लिया, आ जाओ मुजफ्फरनगर मीटिंग देने के लिए, और वहां जाकर के मिलते भी नहीं है। पार्ट है बिजनेस का, तो मिले ही नहीं यार, मैं तो जरा अभी निकल गया हूं काम से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी नो को पर्सनली ना लें किसी भी हालत में, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक उस पे तो हमेशा आपने काम करना, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट।
इसके अलावा एक बहुत बड़ी चैप्टर है आपका पोस्चर सही ना होना, पुअर पोस्चर। सही ड्रेसिंग सेंस नहीं है, सही तरीके से बातचीत नहीं है, सही तरीके से हम लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे, पुअर पोस्चर। पोस्चर को अपना बिल्कुल परफेक्ट रखिए। लोग आपके अपीयरेंस को सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं, आप कैसे आए हैं, जूते पॉलिश हैं कि नहीं है, आपके बाल सही से कंघी हो रखे हैं नहीं हो रखे हैं। आपके पोस्चर्स पे बहुत ज्यादा आपका सबसे पहला ध्यान आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके पोस्चर पे देता है, तो इसलिए पोस्चर का आप विशेष ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। ये मेजर व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके ऊपर मैं बात आपसे करता हूं, करना चाहिए। इनमें से नोट करा है आप लोगों ने कुछ चीजें? जी सर, करिए। इन सारी चीजों को अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से उतार पाएं, ये कारण है फेल्योर के। और अगर मैं अपनी जीवन में इन फेल्योर से निकलने के लिए क्या क्या कर सकता हूं, पहला तो ये कर सकता हूं कि अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाऊं, जो नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो मैं बनाऊं। दूसरा, कमिटमेंट मेरा पूरा होगा। कमिटमेंट मतलब जितना चलना है उतना चलना होगा, जितना चल सकते हैं उतना नहीं, जितना चलना है उतना चलना होगा। लर्निंग मुझे करनी होगी, मुझे सीखना होगा, मुझे बिजनेस को सीखना होगा। अपने माइंडसेट को मुझे एम्प्लॉयर का रखना होगा, बी ऑन बॉस, मैं बॉस हूं, मेरा बिजनेस है ये। एक चीज समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा इनकम पे अभी फोकस नहीं, अभी इमीडिएट नहीं आने वाली है, आ भी गई तो उसको तुक्का मान के रख लो। लॉन्ग टर्म में जाना है, बिजनेस को डेवलप करना है, डुप्लीकेशन करना है। आपने इनकम की जगह लोगों के डुप्लीकेशन, जो आपको आता है वो आपको सामने वाले को सिखाना होगा। पांचवा, एक्साइटमेंट लेवल 100%। हर बार कितने ही निराशा के भाव क्यों ना हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट पूरी होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी करता है, अगर एवरेस्ट के 100, 200, 500, 1000 मीटर पे आकर के थक जाता है, निराश हो जाता है, उसके बाद वो अपने अंदर दोबारा ताकत जो पैदा करता है वो उस सपने के साथ करता है कि जिस सपने को देख के मैं चला था घर से कि एवरेस्ट पे जाके झंडा गाड़ूंगा तो मेरा जो नाम होगा दुनिया में, वो उसे याद करता है तो दोबारा उसके अंदर जान आती है। और जब दोबारा जान आती है तो फिर वो काम करता है, फिर वो उस टूटे हुए हालात से, उस टूटी हुई टांग से, उस पूरे घायल शरीर से फिर जान लगाता है और वहां पे पहुंचता है। तो वो लैक ऑफ एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डिस्करेज नहीं होना है किसी के भी कुछ भी कह देने पर। मुझे अपने गोल्स लिखने हैं, नो रिटन गोल्स मतलब गोल्स मुझे लिखने हैं। नो को मैं पर्सनली नहीं लूंगा, ये मेरे बिजनेस का पार्ट है। पोस्चर मेरा राइट होना चाहिए, मैं बिल्कुल अच्छा सा लग करके, जैसे भी कपड़े आपके पास हैं वो मतलब सस्ते हैं महंगे इससे मतलब नहीं है, जूते सस्ते हैं महंगे, वो जैसे हैं साफ होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। और मैं बिजनेस के डुप्लीकेशन पे पूरा ध्यान रखूंगा, जो मैं कर रहा हूं वो मुझे आगे लोगों को कराना भी है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसपे मुझे काम आप सब लोगों से करवाना है, आपने करना है। एक चीज और समझिएगा सर, लीडर बनना बहुत जरूरी है आपके अंदर का। और वो लीडर जब बनेंगे, जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, ये बहुत जरूरी है लीडरशिप की क्वालिटी में। लीडरशिप की क्वालिटी में कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी अपनी टीम के प्रति, हर एक चीज के प्रति इंटीग्रिटी होनी बहुत जरूरी, ऑनेस्टी जिसको हम बोलते हैं वो होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा अपनी टीम के प्रति। हेल्पिंग नेचर होना बहुत जरूरी है, आप में से मुझे किसी ने बताया कि हेल्पिंग होनी बहुत जरूरी है। फाइनली कुछ चीजें और मैं आप लोगों के लिए करी है तैयारी, तो उसको जरूर आप एक बार नोट करें। सक्सेस का मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है, लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। लोगों के अंदर डिसीजन लेना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको डिसीजन लेने का तरीका बताएं, उनको डिसीजन कैसे लेना है ये उनको समझाएं। लोगों में आसानी से लोग डिसीजन ले नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में, कंफ्यूजन में रहते हैं वो हमेशा। ये जो फाइनल स्टेज पे पहुंच करके लोग मना करते हैं, उसका कारण यही है कि दे आर नॉट लीडर्स। लीडर ही हैं जो डिसीजन ले पाते हैं। 97% तो नॉर्मल व्यक्ति है, वो आपके साथ एक लैडर, सीढ़ी के रूप में ही आएगा, लेकिन उनको डिसीजन लेने का हमें तरीका आना चाहिए कि हम उनके डिसीजन तक पहुंचा पाए। डिसीजन तक पहुंचाने का मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। डिसीजन तक पहुंचाने का मतलब होता है कि उनसे हम स्पष्ट हाँ या ना ले पाए। डिसीजन का मतलब डायलेमा नहीं होना चाहिए। डिसीजन का मतलब है कि रवि भाई हाँ करो या ना करो, किसी एक लेवल तक हमें उनसे पहुंचाना है कि, और जब ना करें तो उसका रीजन क्लियर हो। लोगों के पास अपनी चीजों को मना करने का रीजन भी नहीं है, उनका
रीजन जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आपने उनसे बातचीत करनी है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो उसके रीजन बहुत जरूरी है। फॉलो अप जो लास्ट फाइनल है मीटिंग देने बाद का, उसका एक रामबाण सवाल है जो पूछना आपको जरूरी है, जिससे सारे फॉलो अप्स क्लियर होते हैं। और वो क्या है? एक ही चीज ध्यान रखना, मीटिंग के बाद आपने सिर्फ ये पूछना है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उससे पूछना है क्या चीज रोक रही है आपको। ये फॉलो अप दुनिया के हर क्षेत्र में काम करता है सर। क्या चीज रोक रही है आपको? अब उसमें वो क्या आपको क्या बोल सकता है वो आपके ऊपर है। हमने किसी को प्रेजेंटेशन दिया और बंदे ने कहा कि यार मैं अभी नहीं शुरू कर पाऊंगा, तो एक ही चीज पूछनी, क्या पूछना है? क्या चीज रोक रही है आपको? क्या चीज रोक रही है आपको? अब क्या क्या लगता है बंदे क्या क्या बोल सकते हैं? मेरे से काम नहीं हो पाएगा, यार अभी पैसे नहीं है, एक एक करके भैया सारे बोल जाएंगे। देखिए पैसा नहीं आपको, देखिए एक चीज और है, हमेशा ध्यान रखें कि हमें सामने वाले को सम्मान के साथ पेश आना है। पैसा नहीं है के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमने 11,000 रुपए के लिए बात करी, अगर कि आज हमारे पास 11,000 रुपए का भी मौका है, तो एक चीज जरूर पूछनी है कि कोई फॉर एग्जाम्पल रवि नाम है आपके क्लाइंट का, कि रवि पैसा नहीं है, आप इतने दिनों से जॉब कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, आज अगर 11,000 रुपए नहीं है आपको सिस्टम को ज्वाइन करने के, आपने रीजन दिया कि आप इस बिजनेस को इसलिए ना कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। मैं आपके पास एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जो पैसा कमाने के लिए लेकर के आ रहा हूं। यानी आपको समझ में तो आ रहा है, आपको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आपके पास एक रीजन है काम ना करने का, वो कि आपके पास पैसे नहीं है। तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि आपको एक चीज अच्छी लग रही है, आप उसे करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास 11,000 रुपए नहीं है? तो क्या एक सोचने का विषय नहीं है? क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए? इसका मतलब जो आज तक मैं काम करता आ रहा हूं, अगर वो मेरे लिए 11,000 रुपए नहीं जोड़ पाया तो भविष्य मेरा कैसे सही होगा? तो बहुत ये हिट होता है इमोशनल। जब तक आप किसी व्यक्ति को इमोशनली अटैच नहीं कर पाएंगे तब तक वो आपको पैसा निकाल करके नहीं देने वाला और उसमें नहीं आने वाला। इमोशंस ही आपके भी ड्रीम्स को ड्राइव करने का काम करते हैं। अगर आपने जो सपना भी लिखना है ना, उसको भी इमोशंस के साथ जोड़ना है। आपने अगर कोई टारगेट बनाना है, उसको भी इमोशंस के साथ जोड़ना है कि 2 साल बाद मेरे पास ये होगा। संजय जी ने इमोशनल अपने आप को रखा था कि पापा को मुझे दिखाना है एक गाड़ी अचीव करके, वो इमोशंस थे, अपने लिए नहीं था, परिवार के लिए था। ऐसे ही आपको हर सपने को एक इमोशंस के साथ अटैच करना है कि मुझे इस बर्थडे पर इस व्यक्ति के ये देना है, घर के इस सदस्य के लिए मुझे ये करना है, अपने बेटे के लिए ये करना है, बिटिया के लिए ये करना है, वाइफ के लिए ये करना है, मम्मी के लिए करना है। ऐसे ही आपको अपने लोग जो पैसे के लिए मना करते हैं उनसे पूछना है कि अब आज अगर ये सिचुएशन है कि आप एक बिजनेस को करना चाहते हैं, असल में पैसे नहीं है कारण नहीं था, अभी तक उन्होंने आपको असली ना दी ही नहीं है, पैसे नहीं है उन्होंने बहाना किया है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तक लेकर के आना है अपनी बातों से कि हाँ आप क्यों, क्या चीज रोक रही है आपको? पैसा तो नहीं था कारण, अभी तो कह देंगे वो नहीं था कारण। समय नहीं है कारण, तो अगेन सेम क्वेश्चन है कि समय ना होना आपके लिए एक समस्या है या उपलब्धि है? अगर ये समस्या है तो मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसको आज आप कुछ समय दे करके लाइफ टाइम के लिए समय आपके पास बहुत रहेगा। आज हमारे जो सीनियर्स काम कर रहे हैं वो खाली भी बैठ जाएं तो भी उनके पास पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, यही बोलना है। ये तो बहुत अच्छा कारण है आपने दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग जिन कारणों से नेटवर्क मार्केटिंग को अवॉइड करते हैं असल में वही कारण करने के होते हैं और यही हमें उन तक पहुंचाना होता है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखें, ये अब मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, इसके अलावा इसको खत्म करते हैं चीजों को। आप लोगों के लिए, लीडर्स जितने लोग भी वर्किंग में हैं, इस पीरियड के दौरान जितना हमारा लॉकडाउन चल रहा है या बाद में जब भी होगा, सबसे ज्यादा फोकस आपने मैक्सिमम स्पॉन्सरिंग पे करना है। वो कितने की है इस पे जोर ना लगाएं। वो 1,06,000 का है, वो 55,000 का है, वो 26,000 का है, 11,000 से मतलब नहीं। नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग को मैक्सिमम बनाइए, यानी टीम मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 11,000 वाले भी आपकी टीम में अगर होते हैं कोई टेंशन नहीं है, जितनी ज्यादा लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं उस पर ध्यान रखें। फोकस ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर। इसके एवरी लीडर मस्ट हैव हिज ओन टारगेट। सभी लीडर्स ये टीम को ना बताएं, लीडर अपना टारगेट अपनी टीम को बताए, टीम से टारगेट ना पूछे कि उनका टारगेट क्या है। यू मस्ट हैव योर ओन टारगेट, क्या है उसके ऊपर एक डेट लिखी होनी चाहिए। थर्ड, नेवर डिपेंड ऑन योर टीम। ये लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि टीम पर डिपेंड ना हो।
अगर एक टीम काम करनी छोड़ दी है और वही टीम से आपको पैसा आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि वो हावी हो जाएगी। फाइंड द लीडर अंडर यू। आपकी टीम में जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जिसको आपने स्पॉन्सर किया है वो ही कामयाब हो, उसकी टीम में भी हो सकता है कोई गहराई में आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ लग करके भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो आपके ड्रीम, उसके लिए मैंने सोची थी, तैयार की थी, उसको आप जरूर करिएगा। चेक योर ओवरऑल पोजीशंस ईयरली। आपको अपनी खुद की हर साल की अपनी सिचुएशन, अपनी आज की स्थिति से कंपैरिजन करते हुए लिखनी है। वो कैसे लिखनी है? सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आज है 19 अप्रैल 2020। 19 अप्रैल 2019 को मैं क्या था, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, और आज 19 अप्रैल 2020 को क्या है, और 19 अप्रैल 2021 को मैं कहां चाहता हूं, कहां होनी चाहिए। ये 3 चीजें लिखनी है फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में आपके नाम के एसेट्स, जो भी आपके एसेट्स हैं, आपके नाम की लायबिलिटीज, आपके कर्जे कितने हैं, खर्चे कितने हैं, और आपने अपना जोड़ कितना है, फाइनेंशियल। सेकेंडली फिजिकल। फिजिकली मैं 19 अप्रैल 2019 यानी एक साल पहले कैसा था, आज कैसा दिखता हूं, और एक साल बाद कैसा दिखूंगा। जो नेचर ने आपको एज वाइज ढालना है वो उसका काम है, लेकिन अंदर से फिटनेस जो है वो आपका काम है। एक साल पहले कहां था, आज क्या हूं, और एक साल बाद कहां होगा। फैमिली रिलेशंस, पहला हो गया फाइनेंशियल, दूसरा फिजिकल, तीसरा फैमिली रिलेशंस। क्या मेरे फैमिली रिलेशन एक साल पहले से अब बेहतर हैं या खराब हुए हैं, और अगर खराब हुए हैं या बेहतर भी हुए हैं तो एक साल बाद इससे और बेहतर होंगे या खराब होंगे, मैं कैसा देखना चाहता हूं। मेंटल इंप्रूवमेंट, मैं मेंटली आज से एक साल पहले ज्यादा बेहतर था, या अब मैं बेहतर हूं, या और आगे बेहतर होऊंगा। क्या पिछले एक साल में अपने दिमाग को मैंने अच्छी खुराक दी है या खराब खुराक दी है। मैंने यूट्यूब में अच्छे वीडियो देखे हैं या खराब वीडियो देखे हैं। मैंने अच्छी बुक्स पढ़ी हैं या मैंने मनोहर कहानियां पढ़ी हैं। ये सारी चीजें मेंटल इंप्रूवमेंट के लिए मैंने एक साल में क्या किया है और अगले एक साल में मैं क्या करूंगा। अगर मैंने एक साल में नहीं किया कोई बात नहीं, अगले एक साल। ये ईयरली बेसिस पर आपको आज मैं दे रहा हूं तो आज आपको चेक करना है कि 19 अप्रैल अपनी तारीख डाल लो, राउंड फिगर में 20 अप्रैल डाल लो या 1 मई डाल लो, कुछ भी हो, या फाइनेंशियल ईयर को पकड़ लो 1 अप्रैल, कि 1 अप्रैल को मैं कहां होना चाहिए, फाइनेंशियल में, फिजिकल में, मेंटल सिचुएशन में, फैमिली रिलेशन में एंड सोशल में। सोशली मुझे कितने लोग पहले जानते थे और किस रूप में जानते थे, आज कितने लोग जानते हैं, किस रूप में जानते हैं। एक साल बाद मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास कितने लोग होने चाहिए, कितने लोग मेरे को अच्छा बुरा जाना चाहिए। ये 5 चीजें आपको अपनी एनालाइज करनी है ईयरली बेसिस पर, और इसको क्वार्टरली में डिवाइड करना है कि क्या मैं पहुंच गया वहां तक जहां तक मैंने सोचा था, और चेक करना ही है। मतलब और कोई तरीका नहीं है ये रिच पीपल मेंटालिटी में कि एक साल पहले मैं कहां था अब कहां हूं, क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है, नहीं आई। मेंटली बहुत जरूरी, क्या मैं और फ्रस्ट्रेटेड आदमी बन गया हूं या मैं बेहतर इंसान हुआ हूं, क्या मैं एक अच्छे अपने आप को हल्का और अच्छा महसूस कर रहा हूं, ना सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या भारी महसूस कर रहा हूं। और अगर भारी कर रहा हूं तो अगले एक साल में मेरे को हल्का महसूस करना है या भारी महसूस करना है। ये सारी चीजें आपको करनी है, और ये लीडरशिप की मेन क्वालिटीज हैं। एक चीज समझ लीजिए, अगर आप लीडर नहीं हैं, लीडर की पहचान ऐसी है कि अगर आप शेर की सेना जिसमें शेर ही शेर भरे में हो और उसका लीडर किसी कुत्ते को बना दें तो वो सबको कुत्ता बना देगा, वो सबके अंदर वही क्वालिटी पैदा कर देगा। लेकिन अगर आप कुत्तों की सेना और उसका लीडर शेर को बना दें तो वो सबको शेर बना देगा, वो फाड़ खाएंगे सबको। लीडर के अंदर इतनी ताकत होती है सर, लीडर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक इंसान को ड्राइव करके चाहे तो देशभक्त बना दे और चाहे देशद्रोही बना दे। आम ही इंसान होते हैं सारे के सारे। इतनी ताकत होती है कि जब वो विदेशी किसी दुश्मन के साथ युद्ध होते हैं तो अपने आप को बांध करके बम से टैंक के नीचे घुस जाते हैं और टैंक उड़ा देते हैं। और इतनी ताकत भी होती है कि वो भीड़ में घुस करके आम जनता को भी मार देते हैं। वो आम ही इंसान होते हैं, लेकिन उन्हें बनाता कौन है? लीडर। लीडर की आपकी पहचान यही है कि अगर आपको चाहें और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप शेरों की सेना को भी गीदड़ बना सकते हैं। और अगर लीडर हैं तो आपको क्या मिला है रॉ मटेरियल उससे मतलब नहीं है। ये लीडर नहीं कहता कभी भी यार तुमने तो मुझे ऐसे लोग दे दिए हैं, तुमने तो मेरी टीम में ऐसे लोग दे दिए हैं। कुछ फिल्में बनी हैं आपके लिए इस तरीके की कि लीडरशिप क्या करती है। लगान फिल्म में आमिर खान जिस टीम को लीड करते हैं, भले ही वो एक फिल्मी सिचुएशन है लेकिन सच्चाई भी यही है।
अगर हम 1983 में बात करें तो इंडिया का जीतने का वर्ल्ड कप का कोई चांस नहीं था। वही 96 में श्रीलंका का भी जीतने का कोई चांस नहीं था। लीडरशिप क्वालिटी ने काम किया, अर्जुना रणतुंगा की, और वहां पर लीडरशिप, इवन 92 में पाकिस्तान की बुरी हालत के साथ थे, इमरान खान की लीडरशिप ने काम किया और उनको वर्ल्ड कप जिताया। दैट वाज अ लीडरशिप। और वो सब सेना जो थी वो गिदड़ों की थी, वो शेरों की नहीं थी। तो आपकी लीडरशिप में बहुत ताकत है, उसको जरूर आप दें। इसके अलावा नो योर टीम मेंबर्स, अपने टीम के मेंबर्स जितने भी आपके की पर्सन हैं, आपको उनको जानना बहुत जरूरी है। उनको जानने का मतलब उनकी मेंटल कंडीशन, उनकी फिजिकल कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आपको अपने मेन सभी की लोगों से इस बारे में बैठ के बात करनी होगी कि मैं किस सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आपके साथ हूं। जो ऑलरेडी टीम बना चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, यहाँ नए लोग शामिल नहीं है। नए लोग क्योंकि अभी टीम नहीं है, लेकिन आगे के लिए आपकी लीडरशिप हो सकती है। आपके साथ जो भी व्यक्ति है, आपको पता होना चाहिए कि रविकांत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रविकांत को पता होना चाहिए मैं अपनी टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे पता होना चाहिए मैं रेगी जी के लिए, राज जी के लिए, पंकज जी के लिए, अजय जी के लिए क्या कर सकता हूँ। आपको अपने सभी की टीम मेंबर्स के सपने, उनकी जरूरतें पता होनी चाहिए। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप ये कर रहे हैं, आप उनके सपने को पूरा कीजिए, आपका अपने आप पूरा हो जाएगा। अपने लिए सपने देखने की जरूरत नहीं। जब बच्चे पैदा हो जाएं, उनके सपने पूरे कर दो, बाप के सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। इनिशियली तो अपने आप को करना ही होगा। और एक फाइनल कोट्स के साथ मैं बंद करूंगा इस बात को। 1 मिनट 51 सेकंड रह गया है। पहली चीज, दो में से एक चीज छोड़ दें, रैपिड फायर है, या तो काम करना छोड़ दें या बहाने बनाना छोड़ दें। किसी भी हालत में लेकिन नहीं आना चाहिए। मैं कर तो देता लेकिन नहीं, खत्म। कर तो देता तो करो। दो में से एक चीज परमानेंटली छोड़ दें, काम छोड़ दें या एक्सक्यूज बनाना छोड़ दें। नो एक्सक्यूज रिक्वायर्ड। सेकेंडली, समस्या तो आती रहेंगी जब तक जिंदा है, जब तक मंजिल नहीं आ जाएगी आपकी लाइफ में समस्या आती रहेंगी। इसको मत बोलिए कि समस्या नहीं आने वाली, लेकिन जो समस्या समाधान के साथ ही आती है हमेशा। और अगर वो समाधान नहीं है तो वो एक वास्तविकता है, उसको एक्सेप्ट करें। काम की बात 5 मिनट में हो जाती है, बाकी सब बकवास है। किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे 5 मिनट में समझ में आ जाएगा इससे कितनी बात करनी है। लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन जल्दी से जल्दी खत्म करें और उनसे सवाल लेना शुरू कर दें, तब समझ में आ जाएगा इससे कितनी बात करनी है। इट्स नॉट अबाउट द वर्क, इट्स अबाउट व्हाट डुप्लीकेट्स। आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप क्या डुप्लीकेट कर पा रहे हैं अपनी टीम में, क्या आप उन तक दे पा रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में मैटर करता है। ट्रांसफर योर स्किल्स, अपने स्किल्स को ट्रांसफर करें अपनी टीम के अंदर। नाउ डू नॉट लीड विद योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के आप बेचने की तैयारी ना करें। पीपल ज्वाइन द पीपल। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, लोग वैल्यूज को ज्वाइन करते हैं, लोग कमिटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, लोग कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, लोग लीडरशिप को ज्वाइन करते हैं, बिजनेस को नहीं। आपके अंदर की इन जो वैल्यूज हैं, जो आपकी अच्छाइयां हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। एंड फाइनली, नेवर बॉदर अबाउट फेलियर। फेलियर के लिए कभी परेशान ना हो। जब भी सक्सेस ना मिले, ट्राई टू बी अ फेलियर। जब सक्सेस ना मिल रही हो, एक फेलियर बनने की जरूर कोशिश करें। फेल होइए, बार बार फेल होइए, वो रास्ता है। अलग अलग रास्ते नहीं है फेलियर और सक्सेस के। सक्सेस और फेलियर का एक ही रास्ता है।